हेलो बच्चों, तो आज की वीडियो में अपने सब अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर जो कि है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, इसका जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उस सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से अपने सब देखते रहेंगे। तो ये इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब अपने आप में इम्पोर्टेंट है, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए बिना देर किए हुए यहाँ पे वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है क्या आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है। आर्थिक क्रियाओं का जो उद्देश्य मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है जीविकोपार्जन, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है क्या आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या होता है। तो आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक जो होता है वो होता है प्रति व्यक्ति आय, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पे बोलता है क्या अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। मतलब अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य कितने प्रकार होते हैं। तो अर्थव्यवस्था का जो मुख्य रूप से प्रकार होता है वो होते हैं 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है क्या कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र जो कहा जाता है वो कहा जाता है कृषि क्षेत्र को, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है क्या किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो द्वितीयक क्षेत्र जो कहा जाता है वो कहा जाता है उद्योग क्षेत्र को, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो तृतीयक क्षेत्र जो कहा जाता है वो कहा जाता है सेवा क्षेत्र को, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है क्या कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। तो बिहार में जो जीवन यापन का मुख्य साधन है वो होता है कृषि, है ना, कृषि है मुख्य साधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्न में से किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो पिछड़ा राज्य जो कहा जाता है इसमें से ऑप्शन देख के बताना होगा। तो इसमें तो ऑप्शन में बिहार ही सबसे पहले पिछड़ा राज्य आ जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे कि बिहार के जमशेदपुर में जो लोहा इस्पात के कारखाने का स्थापना हुआ वो कब हुआ था। तो यहाँ से जो जमशेदपुर में लोहा इस्पात का कारखाना की जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1907 में, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि रूस की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। रूस की जो आर्थिक व्यवस्था है वो कैसी है। तो वो है समाजवादी है। कैसी है, समाजवादी है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है क्या भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में जो योजना आयोग का गठन किया गया था वो किया गया था 15 मार्च 1950 को, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पे बोलता है क्या भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है क्या एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो सर्वाधिक बल दिया जाता है वो दिया जाता है लोक कल्याण के ऊपर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई थी। तो जवाहर रोजगार योजना जो लागू किया गया था वो किया गया था 1989 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है। तो नरेगा को ही बाद में मनरेगा कहा गया। तो एम से क्या होता है, महात्मा गांधी, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है। बिहार का जो आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण है यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है कृषि पर आधारित जनभार। ये भी हो सकता है सही, ये भी होगा सही। चलिए उसके बाद जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, मतलब जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है, ये भी सही है। और उसके बाद दिया गया है कि बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, मतलब हाँ ये भी सही है। इसका मतलब इनमें से सभी बिहार के पिछड़ेपन का मुख्य कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि सम्यक विकास का प्रक्रिया संबंधित है। मतलब सम्यक विकास की जो प्रक्रिया है किस वर्ग से संबंधित होता है। तो ये क्या होता है, मतलब सम्यक विकास की जो प्रक्रिया है किस वर्ग से संबंधित होता है। तो ये होता है मतलब निम्न वर्ग से भी होता है और उच्च वर्ग से होता है, मतलब सभी वर्ग से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा है। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा है। तो ये कहा है अर्थशास्त्री कुजनेट ने, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पे बोलते हैं जिस देश की राष्ट्रीय आय
अधिक हो वह देश क्या कहलाता है? जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो देश कहलाता है विकसित, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे कि डेबिट कार्ड संबंधित है, क्या चीज से संबंधित है? तो डेबिट कार्ड जो संबंधित होता है वो होता है बैंकिंग प्रणाली से, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे, बोलता है क्या योजना आयोग का भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? मतलब योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया? तो वो बनाया गया नीति आयोग। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि देश में सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? देश में जो सब्जी उत्पादन का बिहार का कौन सा स्थान है? तो वो स्थान है दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि राष्ट्रीय विकास का परिषद, क्या बोलता है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1952 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्न में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण कौन सा देश है? तो वो है सर अमेरिका, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री, जो कि है ना ऑप्शन बी में दिया गया है। और नीति आयोग का भी पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो मतलब प्रधानमंत्री ही होता है। योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बनाया गया, इसलिए इसका पदेन अध्यक्ष भी क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो भारत में जो नीति आयोग की स्थापना की गई थी वो 2015 में किया गया, जब से जो नरेंद्र मोदी आए उसके बाद ही नीति आयोग का स्थापना किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है किसने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो वो कहा था एपीजे अब्दुल कलाम ने, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे कि नोबेल पुरस्कार, क्या बोलता है कि नोबेल पुरस्कार, क्या बोलता है यहाँ पे कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित, है ना, सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है? नोबेल पुरस्कार से जो सम्मानित है ना बांग्ला अर्थशास्त्री है वो कौन है? तो वो है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है। कौन है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है, जो कि है ना ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोलता है कि आप भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1950 से 1955 था कि 1951 से 1956 था कि 1952 से 1957 था कि 1953 से 1958 था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बिल्कुल ही कमेंट बॉक्स में करें कि कितना बच्चा सही आंसर कर पाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी दोस्तों आज का ये वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड कमेंट करना, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे भारत।